Welcome to my channel. In this lecture we are going to discuss MCQ from real number, that is first chapter. So because in term 1 examination 40 marks MCQ questions will be coming, but from real numbers 6 questions is coming for 6 marks. So you should be ready to get 6 marks. 6 marks should be in your hand. You see, in your course Euclid division lemma method, and prove that root 2 या root 3 anything, x can be root 2 or root 3 or root 5, whatever may be, irrational number will give, and prove that this number is an irrational number करके proof करो, करके कह के आएगा. लेकिन ये दोनों तुम्हारा डिलीट हुआ है. लेकिन द स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस के लिए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को सारे मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो इसी से ही सारे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए सब कुछ मालूम होना चाहिए. और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो बच्चा 11th 12th में लेना चाहते हैं उनको भी सारे मालूम होना चाहिए, क्योंकि 11th में अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आ गया, अगर आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन कैसा हुआ, ये हम तो पढ़े नहीं 10th में, वो कहेंगे 10th में ये हुआ है, तो आप कहोगे हमारे सिलेबस में नहीं था, ये पढ़े नहीं, हम कैसा करेंगे. तो टीचर क्या कहेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करो, आप खुद ट्राई करो जानने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि 10th क्लास कोर्स कराएंगे या 11th 12th का कोर्स कराएंगे, इसीलिए उनके लिए भी प्रॉब्लम है. तो इसीलिए आप लोग सारे सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए. CBSE इस बार क्यों कम कर दिया सिलेबस, बिकॉज अभी तो कोविड चल रहा है, तो स्कूल सारे बंद है, सब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं. लेकिन विलेज में जो बच्चे रहते हैं उन कई बच्चों का स्मार्टफोन भी होता नहीं, और कई वहाँ का इंटरनेट भी इतना खास नहीं हुआ, बफरिंग भी करता है, और इंटरनेट कब आएगा कभी नहीं आएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए सिलेबस सारे कम कर दिए इस साल, और सारे MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आएगा. तो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जामिनेशन अगर देंगे, वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस MCQ आएगा, और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल हैव 10th क्लास कोर्स. इवन MBA एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो तभी भी 10th क्लास का कुछ क्वेश्चंस आएगा, इसलिए हमको पूरा पक्का रहना चाहिए. अच्छा, अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड हम जैसे छोटे बच्चे 1 2 3 क्लास में जो सीखे हैं कैसा डिवीजन का, वो तो सबको मालूम यहाँ, लेकिन उसको इक्वेशन फॉर्म में दे दिया, जैसा A = BQ + R. R का कंडीशन क्या है, R is greater than equals to 0 and R is less than B. R हमेशा, जैसा हम 7 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 रह गया 1, सो ये हो गया हमारा रिमाइंडर. ये रिमाइंडर शुड इधर 0 भी हो सकता है, अगर 6 को हम 3 से डिवाइड करने से क्या 3 2 6, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0, यहाँ देखो ये 1 है, दिस इज ग्रेटर देन 0 भी हुआ, रिमाइंडर कैन बी ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर इससे कम होना चाहिए, डिवाइजर से कम हो जाना चाहिए. तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा A, और ये हो गया हमारा B, ये Q, ये है हमारा R. सो हमेशा रिमाइंडर शुड बी लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कभी कभी इसके ऊपर भी MCQ आ जाएगा. ठीक है, चलो अब हम करेंगे LCM HCF. तो आपको मालूम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन LCM में जो फैक्टर्स देखेंगे द हाईएस्ट फैक्टर को ही हम लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही. पहले कॉमन क्या है, सारे नंबर का कॉमन क्या है वो फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, सो कॉमन क्या है वो सारे लिखोगे, हाईएस्ट पावर को आप ले लोगे. ठीक है, ये हो गया LCM. HCF में क्या है, कॉमन क्या है वो ले लोगे, लोएस्ट पावर कौन सा है वही ले लेंगे, ये हो गया. और एक फॉर्मूला हम यहाँ सीखते हैं, क्या है, LCM ×
HCF is equals to product of टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला इस चैप्टर में होता है। इसको भी इसके ऊपर एलसीएम दे देगा, एचसीएफ देगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पूछेगा, यहाँ एक नंबर दे देगा, यहाँ और एक नंबर निकालो और एलसीएम दे देगा, एचसीएफ देगा। इसमें कोई तीन देगा, एक नंबर एक कोई भी पूछेगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अब चलो एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in the prime factorization of 144 is what? एक्सपोनेंट मतलब क्या है, पावर ऑफ 2 पूछा है, पावर ऑफ 2 का पूछा है। किसका? 144 को अगर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 करो, 2 7 236, ये हो गया 2 1 सर 2 8 सर, ये हो गया 2 9 सर 3 3 सर। 144 का क्या क्या है, 2 है। 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स, और 3 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 है। तो वो पूछ रहे हाई, कह रहे द एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या है, 4 है। तो हमारा ए इज राइट, ए इज द आंसर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। 2 नंबर्स एलसीएम दे दिया, 2 नंबर क्या है, 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी एचसीएफ? कौन सा एचसीएफ नहीं है, कैनॉट बी कहा, can't be HCF. That means some of them has given HCF. So let's write the formula. HCF into LCM equals to product of 2 numbers. This is our formula. So what he say? LCM of 2 number. LCM is how much? 1200. HCF he didn't give. So maybe, so now product of 2 numbers, no, this is also not given, this is also not given, and this is also not given. So insufficient information, insufficient information. So what is saying, which is not the HCF? That means we know that LCM is how much, LCM is 1200. So HCF इसका क्या होगा, HCF is one of the factor of LCM, that we know. HCF is one of the factor of LCM, that we know. मतलब कोई भी एक फैक्टर होगा। जैसा अगर मैं सोचो 20 और 15, इसका LCM निकालो, 2 10 सर 15 हो गया। अब हो जाएगा 5 5 2 सर 5 3 सर। So what is our factor? 5 into 3 into 4. So 2 into 2, okay, 4 also you can say. So 5 3 are 15, 15 4 are 60 is our LCM. LCM is what? 60, and HCF will become what? HCF is what? 20. HCF कैसे निकालेंगे, 5 आएगा, because 20 और 15 का फैक्टर क्या, 5, दोनों कौन सा टेबल में जा रहे, 5 में, 5 4 सर 5 3 सर। So HCF is 5. So this 5 is the factor of 60 or not? Yes, 60 factor is what? 2 5 2 3. So 5 is one of the factor, HCF is one of the factor of 5. That means this LCM will be divided by HCF. So LCM divided by HCF, 5 12 sir. Division. So now let's see, 1200 divided by 600. Yes, 2 is coming. 1200 divided by 400. Yes, 3 is coming. 1200 divided by 600. Yes, 2 is coming. 1200 divided by 200. Yes, 2 6 are. So now these 3 numbers. Then 1200. This number we shall see. 1200 divided by 500, 2 zeros, but it is not divisible. Therefore our answer is B is the answer. अब हम इसको B is the answer करेंगे. What is our answer? Answer is B. B is the answer. तो जल्दी करने में क्या करेंगे, तो HCF पूछा, LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया ने,
तो हम देखेंगे इसका फैक्टर कौन सा हो सकता है। ये 1200 डिवाइड बाई 400 हो सकता है, 1200 डिवाइड बाई 200 हो सकता है, ये नहीं हो रहा है, तो ये करके जल्दी से हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इफ n इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 7, तो कह रहे देन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोस इन n, मतलब ये n को अगर हम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोस कितना है, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे कैसा, 2 2 सर 4, 4 2 सर 8, 8 2 2 सर 4, 4 2 सर 8, 8 3 सर 24, 24 3 सर, ऐसा करते करते कितने टाइम लग जाएगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा करते करते टाइम हमारे यहाँ ही कट जाएगा। तो कैसा ट्रिक क्या है, क्विकली कैसा पता चलेगा? सो अब क्योंकि लास्ट डिजिट में इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इस सब को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कितने जीरोस आएगा, 0 1 आएगा या 2 जीरोस आएगा या 3 जीरोस आएगा, कितने जीरो से आएगा कैसा पता करोगे? इसके लिए कोई भी नंबर अगर देखो, अगर 40 है, 40 को हम क्या करें, 4 इंटू 10 40, तो कितने हैं, एक ही 10 है, 10 का फैक्टर क्या है, 5 और 2 है, ये एक 2 और एक पेयर अगर हुआ तो एक 10 आ गया। अगर सोचो 400 है, 400 हो तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, है ना, 10 100, 100 इंटू 400, तो कितने टेंस है, 2 टेंस है, तो लास्ट को कितने जीरोस आया, 400 के लिए 2 जीरोस आया। अगर सबको मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 400। तो सिमिलरली अगर 4000 अगर करेंगे तो कितने हैं, यहाँ भी ऐसा ही है, 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10 10 1000 इंटू 4 इज 4000। अगर 1200 अगर करेंगे, 1200 करने से क्या है, 6 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स यहाँ 5 का, ये 5 और 2 का एक पेयर, 5 का और 2 का एक पेयर, क्योंकि 10 का फैक्टर्स क्या है, 5 और 2, तो एक पेयर यहाँ हो गया और यहाँ भी एक पेयर हो गया, 2 पेयर्स के लिए 2 जीरो है। तो हमारा यहाँ देखो 2 टू द पावर ऑफ 3 और यहाँ है हमारा, यहाँ क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 3 एक है, 5 टू द पावर ऑफ 4 है, यहाँ कितने पेयर्स बनेगा, लोएस्ट देखेंगे 3 पेयर्स बनेगा, तो इसका मतलब दिस इज द आंसर। गॉट इट? दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। समझ में आया? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स मतलब उसका एक्सपोनेंट्स का सम, मतलब पावर का सम बताओ, कितना 1 होगा ना 2 होगा, या पावर का सम मतलब एडिंग दोनों। अगर सोचो 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5 है, व्हाट इज द सम, 7 है। एक्सपोनेंट्स का सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 2 और 5 7 है ना, 5 + 2 इज 7। तो ये बताओ कहा किसका, 196 का वो निकालना है। क्या निकालना, फैक्टर्स निकालना है। तो अभी 196 का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 9 हो गया, ये 2 से ले, 2 9 सर 2 8 सर 249, अभी 7 7, तो अभी 2 टू द पावर इसका हो गया क्या है, 2 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 2। सो क्या आएगा, पावर का सम क्या आएगा, 2 + 2 दैट इज 4। वेयर इज आवर आंसर, आवर आंसर इज 4, सी इज द आंसर। समझ में आ गया बच्चे, समझ में आया ना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करें, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इज 23 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5, ये दिया है। ठीक है, तो हमको मालूम है रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर ये फिर रैशनल नंबर क्या है, 2 टाइप का होता है,
एक है डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। फिर डेसिमल क्या है, रैशनल इरेशनल छोड़ो, ये डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल में फिर दो टाइप का है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे पता चलेगा, इफ द फैक्टर्स आर 2 to the power of m into 5 to the power 2 to the power of n into 5 to the power of m of a denominator then it is a terminating decimal। मतलब ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के नीचे 2 to the power of n into 5 to the power of m अगर होगा तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर होना, जीरो हो सकता है लेकिन और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ क्या है, 2 to the power of 2 into 5 है, 5 to the power of 1। so this when you convert the rational number then then after how many places the terminating decimal will come, that we have to find out। that means normal way what you will do, 23 divided by 20 को है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 23 2 2 सर 4 5 सर 20। सो 23 को 20 से अगर डिवाइड करेंगे 20 हो गया, फिर 3 डेसिमल लगाया 3 20 हो गया, फिर 10 और एक 0 25 सर। डेसिमल के बाद कितने संख्या आएगा, 2 संख्या आएगा, वही पूछ रहे हैं डेसिमल के बाद कितने संख्या आएगा, हाउ मेनी डिजिट्स विल कम आफ्टर द डेसिमल, 2 डिजिट्स। सो ये करते करते हमारा कितना, ये बहुत लेंदी है, टाइम भी हो जाएगा। सो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम देखेंगे क्या है, क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में, 2 to the power of 2 and 5 to the power of 1 है यहाँ, लेकिन क्या होना चाहिए 2 to the power of n 5 to the power of m फॉर्म में अगर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमको तो ये कंफर्म हो गया, ये तो टर्मिनेट डेसिमल करके हम कंफर्म कर लिए, लेकिन ये कितने संख्या का डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर, एंड्स विथ हाउ मेनी डिजिट्स, दैट वी हैव टू फाइंड। सो हमारा अब क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर क्या है वही ले लेंगे, हु हैज़ ग्रेटर पावर, 2 का ग्रेटर पावर है या 5 का ग्रेटर पावर है, 2 का पावर 3 है। सो अब ये कितने डेसिमल के, 2 के पावर 2 to the power of 2 है, नॉट 3, 2 to the power of 2 5 to the power of 1। सो ग्रेटर पावर किसका है, 2 है, 2 है। सो आफ्टर 2 डेसिमल, सो दिस इज द आंसर, बी विल बी आवर आंसर, बी इज आवर आंसर। समझ गए, मतलब अगर सोचो कोई भी ऐसा 75 है, यहाँ है 5 to the power of 7 into 2 to the power of 2, ये भी हाईएस्ट पावर किसका है, 5 का है, कितना है 7 है, आफ्टर डेसिमल के बाद 7 डिजिट आएगा। अगर 31 अपॉन 2 to the power of 4 into 5 to the power of 2 है, तो डेसिमल के बाद डेसिमल 4 डिजिट्स विल कम, 4 डिजिट्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है 4 डिजिट, क्योंकि पावर क्या है 4, हाईएस्ट पावर हम ले लेंगे। ठीक है, हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इफ P1 एंड P2 आर द 2 ऑड प्राइम नंबर्स, ये P1 और P2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं। ऑड प्राइम नंबर्स तो आपको मालूम है क्या क्या होता है, 2 3 ऑड होगा नहीं, 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर हो गया 3 5 7 11 13 करके ऐसा ऑड प्राइम नंबर होगा। इवन प्राइम नंबर स्टार्ट्स विथ 2, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट टू इट इज ए इवन नंबर। ये याद है, बहुत यूनिक है, कभी कभी MCQ में पूछते हैं। तो अब क्या है, P1 और P2 दोनों ऑड नंबर्स हैं, प्राइम ऑड नंबर्स हैं, और P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 बड़ा है। तो अब क्या, P1 इज ग्रेटर देन P2, और कह रहे क्या है, तो P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा या ऑड प्राइम नंबर आएगा या प्राइम नंबर आएगा, ये हमको
पता करना चाहिए। अगर हम लेट अस टेक ऐसा अगर पता नहीं तो हम क्या करेंगे, कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे। ये 3 और 5 लेंगे, P1 हम ले लेंगे 5 और P2 ले लेंगे हम 3। वो क्या कह रहे हैं, P1 इज ग्रेटर 5 बटा इसका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 दैट इक्वल्स टू 16। तो ये क्या आया, ये हमारा इवन नंबर आया या नहीं, यानी इवन नंबर आया। तो अगर एक करने से थोड़ी हो जाएगा, और कोई भी ले लेंगे, कौन सा लेंगे, 11 और 7 और 5 ले लेंगे। 7 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 इज 4, 24। ये भी 24 ऑल्सो है इवन नंबर। और एक लेंगे, 13 लेंगे और 3 लेंगे। 13 का स्क्वायर क्या है, 169 माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, इक्वल्स टू 160। ये भी इवन नंबर आया, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, तो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन नंबर। सो ए इज द आंसर। ठीक है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी है दो पॉजिटिव इंटीजर्स, इन द फॉर्म ऑफ ए को क्या लिखा है, पी क्यू स्क्वेयर, और बी क्या है, पी क्यू क्यू है। बीइंग प्राइम नंबर्स, देन ये सारे p और q प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम इनका क्या है, a और b का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ a और b है। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ p है ना, यहाँ p है, यहाँ भी p है, तो p लिख दिए। और क्या है कॉमन, यहाँ q है, यहाँ भी q है, कॉमन लिख दिए। लेकिन अभी पावर देखेंगे, कौन सा हाईएस्ट पावर है, p का हाईएस्ट पावर क्या है, p क्यूब, q का हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखते हैं। अगर एचसीएफ पूछा, इफ एचसीएफ इज आस्क्ड, तो लोएस्ट एचसीएफ ऑफ ए और बी। सो दोनों क्या कॉमन है, p और q कॉमन है, p इंटू क्यू। सो p का पावर क्या, लोएस्ट क्या है 1, और q का लोएस्ट क्या है कि पी क्यू इज द आंसर इन एचसीएफ। लोएस्ट पावर वी हैव टू सी, एंड फॉर एचसीएफ हाईएस्ट पावर, सो दैट इज पी क्यू स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर, इज सी इज आवर आंसर। राइट, गॉट इट, समझ में आ गया ना। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ एलसीएम पूछा है इसलिए हम हाईएस्ट पावर ले, पी का पावर यहाँ 3 है, p का पावर यहाँ 1 है, तो 3 ले लिए। यहाँ q का पावर 2 है, यहाँ q का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर इज 2, इसलिए p q स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब करेंगे 8th वाला। 8th में क्या कह रहे हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a का, दैट इज 7th, ओह हाँ सेम, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ निकाल का। अच्छा, हम तो कर दिए पहले सम भी। a इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, b इक्वल्स टू पी क्यू। सो प्राइम नंबर, तो अब कह रहे पूछ रहे क्या, फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ ए और बी का निकालो। तो क्या कॉमन है, यहाँ p कॉमन है ना, यहाँ p और यहाँ भी p है कॉमन, p ले लिए, इनटू यहाँ q कॉमन, यहाँ भी q कॉमन। एचसीएफ में पावर क्या है, लोएस्ट पावर लेते हैं, लोएस्ट पावर p है, q है। सो नाउ p q इज द आंसर, सो a इज द आंसर, a इज द आंसर। समझ में आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। If two positive integers m and n are expressible in the form of m क्या है, m equals to p q cube और n equals to p q square. p and q are prime numbers. Find the HCF of m and n. HCF of m और n का HCF निकालो। तो हमारा कॉमन क्या है,
P है कॉमन, HCF प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन क्या है, P और Q कॉमन है, आर कॉमन। तो पावर अभी देखेंगे कौन कहाँ है, HCF में लोएस्ट पावर देखते हैं, P का लोएस्ट पावर P है, Q का स्क्वायर है, तो हमारा आ गया PQ square. So now our answer is B. PQ square. B is the answer. ठीक है। अभी 10th. The LCM of A and 18 is 36. LCM किसका किसका LCM? A और 18 का, दिस इज A एंड 18 का एलसीएम क्या है, 36, एंड HCF ऑफ A और 18 का क्या है, 2 है। देन ए क्या है पूछा, HCF का क्या है, HCF इज A और 18 का HCF 2 है, और LCM का A और 18 का LCM क्या है, 36 है। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ HCF जब HCF LCM दो चीज़ जब देता है हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF क्या दिया, 30, HCF इज 2, LCM क्या दिया, 36, दैट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं वो 72। ठीक है। सो अभी हमको क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है ना। सो अब क्या करेंगे, 2 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कहा, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स से क्या हो गया, अब इसको 2, अभी इसको ऐसा करेंगे, अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, 2 इंटू 36 है ना, 2 इंटू 36 इक्वल्स टू एक नंबर तो हमको मालूम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, 18 इंटू ए, 2 नंबर्स क्या है, 18 इंटू एक नंबर 18, दूसरा नंबर ए है। सो 18 इंटू ए इक्वल्स टू 72, ए इक्वल्स टू 72 अपॉन 18। तो 18 कितने में जाएगा, 18 4 सा 18 4 सा, so a equals to 4. Got it? Direct you can do it, 2 into 36 equals to a into 18. So a equals to 2 into 36 upon 18, 2 9s are 9 4s are 4 is the answer, right? So this is the answer, this way you can do it. So C is the answer. अब 95 और 152 का HCF निकालने के लिए कहा। सो HCF 95 कैसा मेथड, डिवीजन मेथड ही बेटर है ना। तो 95 को यूक्लिड डिवीजन मेथड जो हो वही करेंगे, 152 से डिवाइड करो, 95 1s are 95, 12 minus 5 is 7, 14 minus 9 is 5, डिवाइड बाई 95 फिर 15 57 1 से जाएगा, 8 8 38 डिवाइड बाई 57, फिर ये है 1 मालूम है ना, इसका ये 57 हो गया, फिर ये जो है यहाँ आ गया, ये B वाला जो है यहाँ A बन जाएगा, फिर 57 1s कर ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को फिर इसको लेकर फिर ये B को यहाँ डालेंगे, 2 से जाए 2 38 इंटू 2 16 1 3 नहीं होगा 1 38
8. 17 by 8 is 941. So now this is 19. Again which one you will bring? This 38. तो 19 2s are 38. रिमाइंडर 0 जब तक नहीं आएगा ऐसे डिवाइड करते करते तो हमारा क्या आया? 19 आ गया. तो ये हो गया हमारा आंसर. सो 19 इज द आंसर. दैट मीन्स सी इज द आंसर. गॉट इट. फिर नेक्स्ट चलेंगे 12th क्वेश्चन. 12th क्या? इफ HCF ऑफ कौन सा नंबर? 26 और 169. इसका HCF क्या है? 13 है. और LCM, इसका LCM किसका? 26 169 का LCM. ये सार लिखने की ज़रूरत है, मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ देख के ही बताएं. 96 कितना कहा है. तो हमको सेम मेथड LCM इंटू HCF में देखो, LCM इंटू HCF equals to product of two numbers, that is 26 in 169. What is our LCM? HCF is 13. LCM पूछा, LCM into 13 equals to 26 into 169. LCM equals to 26 into 169 अपॉन ये 13 को यहाँ ले आएंगे. सो 13 2 सर 2 9 सर 18 1 2 6 सर 12 1 13 1 2 1 सर 2 3 38. सो सी इज़ द आंसर. समझ गए? ये सी इज़ द आंसर. सो सी इज़ द आंसर. तो इतना करना नहीं है. आपको मालूम दो HCF क्या दिया? HCF 13, LCM क्या दिया? X, और दो नंबर 26 इंटू 169. X इक्वल्स टू अपॉन 13 2 सर करके ये कर दोगे. समझ गए? ये सारे करने का ज़रूरत है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करा रही हूँ. तुम इस तरीक़े से कर लोगे. दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 13 2 सर. यहाँ डिवाइड बाई 13 कर दोगे, 13 करके यहाँ 2 कर दोगे, 2 इंटू 169 करके जो आंसर आएगा वो लिख लोगे. फिर हो गया. ठीक है. अब चलेंगे नेक्स्ट. इफ़ A इक्वल्स टू 2 to the power of 3 इंटू 3 और B इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5, C इक्वल्स टू 3 to the power of n इंटू 5. तो LCM ऑफ ABC का LCM क्या है? 2 to the power of 3 इंटू 3 to the power of 2 इंटू 5. ठीक है. सो कह रहे कि इफ़ A इज दिस मच, B इज दिस मच, C इज 3 to the power of n. सो ABC का LCM ये है. फाइंड द n, मतलब ये 3, इसका n क्या है, कितना होगा. तो अब देखो हमारा LCM क्या दिया? LCM क्या है? ये वाला LCM ये है. अब इस ABC का LCM हम खुद निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू, है ना, 2 यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 ले लिए. यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 ले लिए. यहाँ 5 है, 5 ले लिए. अब हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. ठीक है. 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 यहाँ मालूम नहीं है ना, लेकिन यहाँ मालूम नहीं है. 3 1 2 3 है. हाईएस्ट पावर क्या मालूम नहीं है? n है. और यहाँ 5 है, 5 ले लिए. तो इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे, 2 to the power of 3 इज देयर. ठीक है. ये है, ये भी ठीक हो गया. 5 दिस इक्वल्स टू दिस, 2 to the power of 3 into 3 to the power of 2 into 5. So now comparing this and this is equal, and 5 is equal. So this 3 to the power of n is equal to 3 to the power of 2. Therefore n equal, when bases are same, powers are equal. We did in 7th class में किए थे, तो वही यहाँ अप्लाई हुए. n is 2, power is 2. B is the answer. B is the answer. ये हो गया हमारा आंसर. समझ गए? अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
14th. The decimal expansion of the rational number 14587 upon 1250 will terminating after 1 decimal होगा या 2 decimal होगा या 3 decimal होगा या 4 decimal places में होगा. अब इसको करना है. कैसा करेंगे? तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? करते करते बूढ़े हो जाएंगे, है ना. तो फिर क्या करेंगे? इसका फैक्टर्स निकालेंगे. 1250 को फैक्टर करेंगे. सिंस वो 2 से जाएगा, 2 6 सर, 2 सर, 2 5 सर. फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 सर, 5 2 सर, 5 5 सर. फिर ये भी 5 से जाएगा, 5. ये भी 5 से जाएगा. 5 to the power of 4 इंटू ये है. तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंडीशन क्या है? n अपॉन, है ना, n अपॉन 2 to the power of n इंटू 5 to the power of m होना चाहिए. हमारा 14587 अपॉन 2 to the power of 1 इंटू 5 to the power of 4. तो हाईएस्ट क्या है? 4 है. आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस में, डेसिमल के बाद क्या आएगा? 4 प्लेसेस आएगा. ये है आंसर. ठीक है. अब चलेंगे नेक्स्ट. P and Q are co-prime numbers. We know that co-prime number means उनका HCF क्या है? 1 आना चाहिए. ठीक है. इसको कहते हैं co-prime numbers. ठीक है. 1 आना चाहिए. That means या 2 consecutive number भी, 2 और 3 को भी co-prime, इनका HCF क्या है? 1 ही होगा, है ना. 16 17 वो भी co-prime number होगा. तो वो कह रहे क्या है? co-prime numbers. then P square and Q square are co-prime. इनका अगर स्क्वायर co-prime होगा या नहीं. तो 2 का स्क्वायर निकालो और 3 का स्क्वायर निकालो. 3 का स्क्वायर क्या है? 9. 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है. तो ये क्या आ रहा है? इफ क्या कह रहे? क्या है? P and Q are co-prime numbers, then P square and Q square are co-prime. 4 और 9 co-prime है क्या? देखो इनका HCF क्या आ गया? 9 डिवाइड बाई 4. 4 2 सर 8. 9 माइनस 8 इज 1. 1 डिवाइड बाई 4 इज 4. 1 4 सर 4. तो HCF क्या है? 1 आया. तो 1 इज द को प्राइम विथ एवरी नंबर. एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स. एनी 2 सक्सेसिव इंटीजर्स भी को प्राइम नंबर. तो फिर दूसरा कुछ ले लेंगे. को प्राइम 16 आवर्स क्या करें? P and Q आर को प्राइम नंबर्स. तो को प्राइम नंबर्स कौन सा? 3 और 4 लेंगे. 9 और 4 16 लिए. तो 16 को 9 से डिवाइड करो. 9 1 सर 9. 7 7 डिवाइड बाई 9. 7 1 सर 7. 9 माइनस 2. 7 2 3 सर. ये भी 1 आ गया. देयरफॉर ये co-prime number. HCF 1 are, therefore they are co-prime numbers. A is the answer. समझ में आ गया? चलो, जब समझ में मतलब ऐसा कुछ हुआ तो खुद कोई भी नंबर लेके हम प्रैक्टिस करके देख सिंपलीफाई कर सकते. 1 2 करना है. 1 करने से नहीं होगा. दूसरा रॉन्ग अगर हो जाएगा तो इसलिए 2 एग्जाम्पल लेके खुद कर लोगे साइड वर्क और आंसर लिखोगे. ए इज़ द आंसर. फर्स्ट वन इज़ द आंसर. देन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल? यू सी रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा. सो ए 1 और 2 होगा या 2 और 3 होगा या 1 और 3 होगा. क्या कौन सा? 16 अपॉन 5 इंटू 5 है. ये टर्मिनेट डेसिमल होगा. ये नहीं होगा. 9 हो गया क्योंकि 2 इसका 18 का फैक्टर क्या है? 2 3 सर 6 6 3 नहीं हो सकता. और 21 का 7 और 3 नहीं होगा. और 250 का 5 5 सर 25 25 5 सर 1 है ना 250. सो 5 5 सर 5 10 सर 5 2 सर 2 और 5 है. तो ये वाला आंसर हो जाएगा. D is the answer. Got it? फिर next, if 3 is the least prime number of A,
ए का लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 है, एंड ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, देन द लीस्ट प्राइम नंबर ए, अच्छा बी का नंबर ऑफ बी का 7 लीस्ट प्राइम नंबर, देन the least prime factors of a plus b is what? Okay, so least prime number of क्या है, a is 3 prime factor, b का 7 is the prime factor है ना, prime factor, ये भी एक prime factor, least prime factor, ये भी least prime factor। तो कह रहे a and b, a और b कुछ नंबर्स हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी इज वाट, a प्लस बी 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या क्या है। तो अब a प्लस बी का निकालेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, 3 प्लस 7 दैट इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर a प्लस बी का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, smallest prime factor is what, 2, 2 5 certain 2 है, तो यहाँ है क्या, 2 है, तो 2 is the smallest prime factor, 2 is the only even prime number in the world। A हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला हमारा आंसर, A is the answer। समझ में ना, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, ए का कुछ नंबर है, उसका स्मॉलेस्ट प्राइम कुछ फैक्टर्स है, उसमें 3 एक स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, और बी का है स्मॉलेस्ट कुछ फैक्टर्स है, लेकिन 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। सो अब कह रहे हैं फाइंड द बी, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर, ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 10 को अगर निकालेंगे तो मालूम है ना 2 5 सर, लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। सो ये है ये आंसर। Okay, now this question, 18th question, 3.27 bar. Bar has given, this means what? This is a non-terminating repeating decimal. You might have done in 9th class, 10/3 find, that means what, 3.333, how much you will write, that will equal 3.3 bar, yeah, 3.3 bar you convert into rational number, isn't it? So what you say here, he is saying whether it is a rational number, yeah, an integer, yeah, rational number, or a natural number, or an irrational number, that you have to say it. So what it is, non-terminating repetitive decimal, that means this is what, 10/3 we converted into this form, this is what, a rational number. So it can be expressed in the form of P upon Q, therefore it is a rational number। Okay, so our option is B, B is the answer। Okay, next 19th question. 19th question, what is saying, the smallest number by which root, this is also 9th class question only, under root 27 should be multiplied with this, a smallest number we have to multiply so that it becomes a rational number. Now this is what, this is an irrational number, we know that, so this we have to convert into a rational number. So what is the smallest number to be multiplied to under root 27 so that it becomes a rational number? So let's take the factors of 27, 3 9s are 3 3s are 27 का क्या है, 3 into 3 into 3 under root, that means what, 3 root 3. So what is the number we have to multiply so that it becomes a rational number? So what the smallest number we have to multiply, root 3, for this there is no pair, इसका कोई साथी नहीं मिला, क्या लाएंगे हम, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 अगर हो तो ये एक रैशनल नंबर हो सकता था। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो √27 के साथ अगर 3 है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों पेयर बन गए, एक 3 आ गया, ये दोनों का एक हो गया, वो 3 आ गया। सो हमारा तो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। सो वेर इट इज, दिस इज डी। सो आंसर इज डी इज द आंसर। गॉट इट। अब चलेंगे नेक्स्ट 20th सम का। सो द स्मॉलेस्ट नंबर व्हाट, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3। देन next is 20th sum. The smallest rational number by which 1 upon 3 should be multiplied. What should be multiplied so that its decimal expansion can be terminating after one place of decimal. So after one place of decimal, here it is a terminating हो गया, one digit only should come over here. So what we have to multiply? So now you see 1 upon 3. So if you multiply 3 upon 10 first, so smallest number is what? So this is our x, this is our y, है ना? So x into y, so that should come in the form of what? So 1 upon 3, let's take this is x, so x into y, these two numbers when you multiply, this one comes in the form of what? Terminating decimal, n upon 2 to the power of n into 5 to the power of m form it should come. Then it becomes decimal after one place. Okay, that means the highest power should be 1. So now smallest number out of 4 option, which one? Let's say 1 upon 3 multiplied by 3 upon 10. So this has become 1 upon 10. The factors are 2 or 5. So what is its highest power? n क्या है? 1, 2 to the power of 1 into 5 to the power of 1 after one decimal. So this one is our first option. This is the, so A is the answer. 3 upon 10 to be multiplied. This is the thing we have to multiply. Got it? अब ये समझो, if n is a natural number 9 to the power of 2n minus 4 to the power of 2n, always divisible 5 or 13. Let's assume इस समय हम एग्जाम्पल लेंगे, n को अगर 1 लिए 9 to the power of 2 हो गया, माइनस n को 1 लिए 2 1 सर 2, 4 to the power of 2 हो गया। तो 81 minus 16, 11 minus 6 is 5, 11 minus 7 minus 1 is 65. 65 can be divisible by 13 and as well as 5. 65 divided by 13. So 65 divided by 13 also 5. So it can be divisible by both the numbers. First हो गया। Second करेंगे 9 if n equals to 2 करेंगे, 9 to the power of 2 to the power of 2 minus 4 to the power of 2 to the power of 2, है ना? ये बेसिक करें ना, 4 को हम ऐसे तोड़ दिए, तो 81 का होल स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 256 हो गया। 81 इंटू 81, सो 181, 8 1 सर 8, 64, 1 6561. So 6561 minus 256, 256 को माइनस कर दो, 11 minus 5 is 6, here remains 6, 5, 5 0, here 5 3, 3 6305. So let's see, this is divisible, 6305 is divisible by 5 because last number is 5. 13 से divisible है या नहीं वो देखेंगे। 6305 divided by 13, 13 4s are 52, 3 minus 2 is 1, 1 0, 3 8s are 1 0, 13 8s are 1 0, 1 0 4, हाँ 8 3 से 24, 4, 10 minus 4 is 6, here 6 and 5, 13 5. So it is divisible by 6 3
05 is divisible by 5 and 6305 also divisible by 13. So what this is the answer, both 5 and 13, that C is the answer. ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 to the power of n minus 5 to the power of n always ends with 1 or 3 or 5 or 7. एग्जाम्पल ले लेंगे, n को अगर 2 ले लें तो 36 हो गया, 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया. तो ये क्या आएगा, 6 माइनस 5 इज़ 1, 11 आ गया डिजिट विथ 1. इफ़ n इज़ 1 हो गया तो ये है 6 to the power of 1, दैट मीन्स इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 ओनली कमिंग. गॉट इट. तो 6 to the power of 3 करेंगे, अगर n इक्वल्स टू 3 करेंगे, n इक्वल्स टू 3, 6 to the power of 3 माइनस 5 to the power of 3. 6 का 216 होता है माइनस 125, 6 minus 5 is 1, 11 minus 2 is 9. So what is the answer? 1 only coming, that means this one is the answer. A is the answer. Got it? LCM plus HCF equals to 1260. So L equals to how much? 900 more than the HCF plus 900. Okay, so L minus H equals to 900. This is our first equation, this is our second equation. So L plus H equals to 1260, L minus H equals to 900. इसको माइनस करो तो क्या हो गया, ऐड करो, एडिंग ऐड, तो ये दोनों कट गया. 2L इक्वल्स टू 0612. तो L इक्वल्स टू 2160 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 10 सा 2 8 सा 0. अभी पुट करो, HCF निकालेंगे. L प्लस H इक्वल्स टू 1260. तो L इक्वल्स टू 1080 प्लस HCF इक्वल्स टू 1260. अभी HCF लाएंगे 1260 और इसको माइनस कर देंगे. 1080 इधर को आ जाएगा, 1080 इधर को आ गया, माइनस हो गया. HCF इक्वल 0 माइनस 0 इज 0, 60 माइनस 8 इज 8, हियर 180. तो हमारा वो क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो HCF क्या है हमारा, HCF इज 180, LCM क्या है 1080, दैट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो अभी इसको मल्टीप्लाई, ये 2 0 को 2 0 रख देंगे, 108 के साथ 18 मल्टीप्लाई करेंगे. 8 8 सर 64, 8 1 सर देन 108, 4 8 9 1. सो फिर 194420. दिस इज द आंसर. सो इज इट देयर? यस, सी इज द आंसर. C is the answer. The answer. Got it? So B is the 1944. B is the answer. B is the answer. 194400. B is the answer. Got it? Let's see the 25th question. What is saying? The remainder when the square of any prime number, कोई भी prime number को square करोगे, that prime number should be what? Greater than 3 is divisible by 6. So remainder क्या आएगा? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, नहीं तो 2 या 4. Prime number is greater than 3. अगर क्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 6, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू 1. और 7 को 40, अगर प्राइम नंबर कौन सा लेंगे, प्राइम नंबर 5 लिए तो ये है, प्राइम नंबर 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा, है ना, 49 होगा. 49 डिवाइड बाई 6, सो रिमाइंडर भी 1 अगर प्राइम नंबर 11 लेंगे, 11 का होल स्क्वायर 121 डिवाइड बाई 6. So 6 2s are 12,
60, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, हर जगह में 1, तो दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। समझ में? अच्छा, तो अगर आप समझ में आ गया, फिर मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करके बेल बटन को दबा देना। थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।